श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। हमने देखा था कि स्वामी जी ने एक बात कही कि जिस समय व्यक्ति का शरीर छूट रहा हो तो आसपास के लोग जो हैं उसके जो भी उसके निकट है, अगर अवसर मिल जाता है तो उसको गीता जी का 8वां अध्याय का पाठ सुनाए। अभी हम लोग यहाँ 8वें अध्याय का मनन कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए भगवान ने कहा क्योंकि इसमें भगवान ने गति विषयक वर्णन किया है कि मरने के बाद क्या गति होती है। तो साधक को इस तरफ ध्यान चला जाएगा, जो साधक होगा ध्यान चला जाएगा कि अरे भाई जीवन तो निकल गया, अब आखिरी का समय आया है, अब मैं अपनी गति सुधार लूं। ऐसा मानते हैं कि ये गीता जो है हमें ये सिखाती है कि मरना कैसे है। एक महात्मा ने मुझे कहा, मैंने उनसे बोला कि आप महात्मा कैसे बने। इंदौर में संगम नगर में रहते थे, स्वामी शरणानंद जी उनका नाम था। तो मैंने कहा आप महात्मा कैसे बने। तो वो कहने लगा कि मैं बहुत सुखी था, मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरे को कभी उससे कोई शिकायत नहीं थी। जैसे मेरी पत्नी की मृत्यु हुई तो मेरे जीवन में एक अभाव आ गया, एक खालीपन आ गया। मैं सोचने लगा कि अब इस अभाव से मैं कैसे उठूं। जैसे आदमी को प्रतिकूलता दुख देती है ना, ऐसे अनुकूलता भी दुख देती है। इसलिए ये बात हमेशा समझना चाहिए आपको क्या कि अनुकूलता प्रतिकूलता में बदलती है और प्रतिकूलता अनुकूलता में बदलती है। इसलिए गीता जी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है, उसमें कहा है कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युञ्जस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं सुख और दुख को समान कर दो। भगवान ये नहीं कहते हैं सुख और दुख समान है, क्या कहते हैं समान कर दो। अरे भाई सुख सुख है, दुख दुख है, दोनों को अपन समान कैसे कर देंगे। बोले देखो समान है। देखो सुख आता है तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है, और जाता है तो बताओ कैसा लगता है, खराब लगता है। और दुख आता है तो कैसा लगता है, खराब लगता है, और जाता है तो अच्छा लगता है। तो दोनों में एक बार अच्छा लगता है, एक बार खराब लगता है, तो बराबर हो गया कि नहीं होगा। आप विचार करके देखो, दुख आया खराब लगा, जब गया तो अच्छा लगा। सुख आया अच्छा लगा, जब गया तो खराब लगा। तो ये सुख भी कोई बहुत आकर्षित करने वाली चीज नहीं है। जीव जो संसार में फंसा हुआ है, भगवान से विमुख है और अंत में उसकी गति नहीं हो पाती है, उसका सारा क्रेडिट अगर ऐसी किसी एक ही बात को देना है तो वो है सुख। सुख के कारण ही जीव संसार में फंसा हुआ है। सुख के कारण ही जब सुखेच्छा बढ़ जाती है तो स्वामी जी कहते हैं कि सुखेच्छा ही मनुष्य से पाप कराती है। इसलिए आप अपने मन से कम बीइंग ए साधक, आपका स्टेटस क्या है, आप मनुष्य नहीं हो, मनुष्य में एक श्रेणी आप आगे हो गए, आप साधक हो। तो एक साधक होने के नाते कम से कम इतनी बात को समझ करके पक्का करना चाहिए कि सुखोपभोग मेरा लक्ष्य नहीं, क्योंकि दोनों लक्ष्य एक साथ नहीं हो पाएंगे। आप अच्छे धार्मिक व्यक्ति भी नहीं हो सकते अगर आप लक्ष्य सुख बना लोगे। धर्म के लिए तो त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है ना। अभी आपने सोचा भाई भंडारा बन रहा है, चलो मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, तो आप मानो वहाँ रोटी बेलने लगे कि कुछ करने लगे तो क्या होगा, कष्ट उठाना पड़ेगा ना थोड़ा सा। तो धार्मिक होने के लिए भी आदमी सेवा करने के लिए भी शरीर को कष्ट देना पड़ता है। आपने बोला मैं इसमें क्या सहयोग कर सकता हूँ, आपने कुछ सहयोग किया तो उसके लिए भी त्याग करना पड़ता है। तो आपका जो संग्रहित धन है उसका आपने त्याग कर दिया। तो आप समझ लें कि सुख का त्याग होता है धर्म के लिए, आध्यात्म के लिए सुख का त्याग होता है। हम साधु बने तो हमने क्या किया, हमारी बड़ी बहन बोलती थी ऐसा मत बोल, मुझे प्रॉपर्टी में से हिस्सा मत चाहिए, कहीं भी रहेगा रहने के लिए कुछ मकान तो चाहिए ना। बोले तू ज्यादा जोश में अभी जवानी में, तेरे को मालूम नहीं है जीवन के लिए सब सब कुछ लगता है, ऐसा समझाती थी हम। हमारे गुरुजी बोलते थे भगवान पे भरोसा है कि नहीं, हाँ। तो बोले फिर क्या, फिर क्यों चिंता करते हो? तो जब तक आप त्याग नहीं करोगे तो भगवान पे भरोसा नहीं करोगे, और भगवान पे भरोसा नहीं होगा तो संसार को छोड़ नहीं पाओगे। तो आध्यात्म जो है ये सुखोपभोग का मार्ग नहीं है।
सुखी होने के लिए महात्माओं के पास नहीं जाते हैं, कई लोगों को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं, कभी कभी उनको भ्रांति होती है इससे। हाँ, सुख के लिए जाते हैं, लेकिन ये अल्प सुख के लिए नहीं, स्थायी सुख के लिए। संसार का सुख कैसा? अल्प सुख है, थोड़ी देर का सुख है, आता है और चला जाता है। हम क्या चाहते हैं? स्थायी सुख है। और मजे की बात संसार में ये है, देखो बीच में दूसरी चीज निकल के आ गई तो इसको एक्सप्लेन कर लेते। हम तो वो स्वामी जी का सुनाना चाह रहे थे कि स्वामी जी ने क्या कहा उनकी वाइफ के बारे में। तो मजे की बात ये है कि देखो कि दुख कहाँ से निकल के आता है, इस सुख में से ही दुख निकल के आता है। जिसमें आपकी प्रियता है वही आपको रुला सकता है। अगर मुझे मकान प्रिय लगता है तो मकान अगर मेरे से हाथ से चला जाएगा तो दुख। मुझे परिवार के किसी संबंध में विशेष प्रियता है, जिसमें भी आपका ज्यादा प्यार होगा, तो उसके जाने के बाद वो, जैसे स्वामी जी ने बोला, मेरी वाइफ के जाने के बाद फिर मेरे जीवन में एकदम वैक्यूम आ गया, एकदम खालीपन आ गया। हाँ, क्यों आ गया? कि वो भरा हुआ था वहां। तो आप में जिन चीजों को भरा हुआ है ये सब आपको तकलीफ देने वाले हैं। और संसार में कुछ जा रहा है, ये हमारे गणित बिल्कुल अलग है, और शास्त्र और संतों के गणित बिल्कुल अलग है। आपकी सोच बदली कि नहीं बदली, वो आपकी लैंग्वेज से मालूम पड़ जाता है। आप जब कुछ बोलते हैं ना तो महात्मा समझ जाते हैं ये व्यक्ति कहाँ खड़ा है, इसने सत्संग किया है कि नहीं। और मैं तो, बुरा मत मानना, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि सत्संग करके भी बहुत कम लोग सत्संग करते हैं, क्योंकि सुनने के बाद अंदर बैठता थोड़ी है। बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब बैठता है। मैंने अपने गुरुदेव को, शंकराचार्य जी को प्रणाम किया, तो मैंने जैसे मत्था टेका उनके चरणों में, तो मैंने कहा महाराज जी कृपा करें, आत्मस्वरूप में स्थिति हो। तो महाराज जी ने सुना नहीं, तो महाराज जी ने बोलो क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो। ऐसे जैसे मैं बोलता हूँ ना कभी कभी, जोर से बोलो। तो महाराज जी मुझे क्या बोले, थोड़ा जोर से बोलो। मैंने कहा महाराज जी ऐसी कृपा करें कि आत्मस्वरूप में स्थिति। वो मेरे चेहरे से नहीं समझ पाएंगे कि ये आदमी कैसा है। जब मैं बोलूंगा ना तब मालूम पड़ेगा कि ये आदमी कैसा है, आदमी का संस्कार कैसा है, वो चाहता क्या है। कई बार लोग महात्मा के पास भी इसलिए जाते हैं कि बड़ा आश्रम है तो हम इनके आश्रम में हमको भी रहने की सुविधा मिल जाएगी। योगपुर जी महाराज कहते हैं ऐसा। तुम ये मत सोचो कि मेरे पास कोई साधु बना हुआ है तो उसका अगर देखते हो हिसाब किताब गड़बड़ है तो तुम समझोगे कि महाराज जी से क्या मिलेगा। ये साधु तो 10 साल से महाराज के पास रह रहा है, इसका ही काम नहीं हुआ तो हमारा क्या काम बनेगा। लेकिन ये तो सोचो कि वो आया किस लिए है, जो जिस भाव से आता है बेटा। तो जो आया जिस भाव से उसको उसी की प्राप्ति होगी। तो आप किसी के पास क्यों जा रहे हैं? आपका एक प्रयोजन होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। अभी और भी आएंगे देखिए। तो साधक को क्या करना चाहिए कि समझना चाहिए कि सत्संग में ये बतलाया जा रहा है कि मानव जीवन का लक्ष्य सुखोपभोग नहीं है। सुख तो बल्कि जीव को बांधने वाला है। स्वामी जी कहते हैं जब आपके जीवन में सुख आता है तो आपका जो पुण्य का बैलेंस होता है ना, वो खत्म हो रहा है उससे। तो जैसे उदाहरण के लिए आप मजे से खा पी रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, तो क्या होता है? ऐसे तो नहीं होता है, कहीं ना कहीं पैसा जमा होता है, खर्च करते हैं तो जीवन में जब अनुकूलता आई तो क्या हुआ? पुण्य आपका खर्च हो रहा है। और जब आपको तकलीफ आई तो क्या होता है? हम सब लोग अनुकूलता चाहते हैं, तकलीफ नहीं चाहते, पर होता क्या उसके पीछे? जब जीवन में तकलीफ आई इसका मतलब क्या है कि कभी न कभी जाने अनजाने कुछ न कुछ पाप किया था। वो पाप जो है अपना फल दे रहा है किसी कष्ट के रूप में, किसी परिस्थिति के रूप में। हम लोग क्या है, कॉलर पकड़ते हैं सामने वाले की, तेने तकलीफ दी, तकलीफ उसने नहीं दी, वो निमित्त है। एक नियम समझो, संसार में कोई भी व्यक्ति आपको सुख नहीं दे सकता है। पिताजी के अनुसार संसार में आपको कोई भी व्यक्ति सुख नहीं दे सकता है, तो संसार में कोई भी व्यक्ति आपको दुख नहीं दे सकता है। आपका ही पूर्वकृत कर्म जो होता है वही आपको सुख दुख देता है। रामायण में लक्ष्मण जी ने ये बात निषाद राज जी को कही। उन्होंने कहा माता सीता जी को इस समय जब फूलों की शैया पे विश्राम करना चाहिए और ये घास फूस की शैया पे विश्राम कर रही है। निषाद राज जी ने लक्ष्मण जी को कहा, तो उन्होंने कहा कि माता कैकेयी बड़े दुष्ट है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा मत बोलो, ये जो इनको जो भी कुछ देख रहे हो ये तो लीला है, लेकिन संसार में जब भी जिसको कोई दुख मिलता है तो उसको दुख देने वाला कोई नहीं है, और अगर किसी को सुख मिलता है तो सुख देने वाला भी कोई नहीं है। मनुष्य का पूर्वकृत कर्म ही
अर्थात उसका किया गया पुण्य पाप ही उसको सुख दुख दे। तो भाई अपना किया हुआ है तो स्वीकार करना चाहिए। अगर लोन लिया है तो चुकाना चाहिए किस्त, फिर उसमें झगड़े क्या बात है। और दूसरी बात यह है कि देखो जैसे जैसे किस्त चुकती जाएगी आप हल्के होते जाएंगे। हमने एक बार ये भी बतलाया था आपको कि एक सूफी संत के हम जाते थे, तो वो अपने गुरुजी को बोलते थे कि गुरुजी लगन तो होना चाहिए मीरा जैसी, और लगन तो होना चाहिए कबीर जैसी, तो ऐसे लगन क्यों नहीं है। तो उनके गुरुजी ने कहा बेटा लगन इसलिए नहीं है कि तुम्हारा जो पाप कर्म है ना वो भगवान में लगने नहीं देता। अगर तुम्हारे पाप खत्म हो जाए तो तुम्हारा मन केवल भगवान में ही लगेगा। ये तो वासना के कारण संसार में लगा पड़ा। फिर तुमको भगवान में ही आनंद आएगा, भगवान में ही रस आएगा। फिर तुम केवल संडे संडे सत्संग थोड़ी सुनोगे, फिर तुम सातों दिन सुनोगे। फिर ये बोलोगे स्वामी जी सुबह तो सत्संग होता है, शाम को भी हो सकता है क्या। फिर आप ऐसा नहीं कि एक टाइम ध्यान करोगे। हमने गुरुदेव से पूछा, उन्होंने हमको ध्यान की विधि बताई। हमने कहा आत्मज्ञान कैसे होगा, तो उन्होंने विधि बताई हमको। तो हमने बोला कहा कितनी इस विधि से कितनी बार ध्यान करने से आत्मज्ञान हो। 2 बार करें कि 3 बार करें। महाराज जी बोले और अच्छी बात है 3 बार करो, अधिकस्य अधिकम फलम। अभी हमारा मन क्या होता है, थोड़ा खींच खींच के लाना पड़ता है। तो कोई मेरे को ये बोलती है हमारी छोटी बहन, काय को आप लोगों को बोलते आओ सत्संग, जिसकी रुचि होगी अपने आप आएगा। मैंने बोला वो भूले हुए बेचारे भटके हुए हैं, उनको नहीं मालूम है कि सच्ची शांति कहाँ मिलनी है। अभी उनको लगता है कि परिवार में सुख है, अभी उनको लगता है धन में सुख है। और जब हाथ में से खसकेगा तो कितनी तकलीफ होगी साहब। तो पत्नी मर गई तो तकलीफ हुई। हम सब संसार में हैं, तो हमारे पति पत्नी तो हमेशा के लिए मिले हैं। तो दो में से एक तो जाएगा ना, दोनों एक साथ ही जाएंगे ना। जो भी एक जाएगा दूसरे को तकलीफ हो, कोई भी जा सकता है। तो आपने जिसको पकड़ा हुआ है वो जाएगा। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, और कब बिछुड़ जाए यह कोई राज कह सकता नहीं। इसलिए संसार को पकड़ने की कोशिश मत करो। हमारा स्वामी जी कहते हैं पकड़ना है तो किसको पकड़ो, बोले भगवान को। वो छूटने वाला नहीं है। वो इस पार भी है उस पार भी है। वो इस शरीर के रहते हुए भी शरीर के पार भी है। संसार का संबंध शरीर के रहते हैं, लेकिन परमात्मा का संबंध शरीर के साथ नहीं है, शरीर के पार भी है। इसलिए असली असली नाते को पहचानो, असली संबंध को पहचानो। तो स्वामी शरणानंद जी ने कहा कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, उसके बाद मेरे को बहुत एक खालीपन आ गया, मेरा मन नहीं लगता था। तो बहू बोलती बहू जी क्या खाना खाओगे, मैंने बेटा जो भी बना है। बोले आप तो बड़े शौकीन हो, हमेशा बोलते हो ये बना वो बना। बोले हाँ बेटा अब तेरी मम्मी जी चली गई ना, मेरा मन नहीं। तो बोले पापा जी अब जाना तो एक दिन सबको ही है, मन लगाने की कोशिश करो थोड़ा सा, थोड़ा टीवी देख लो, थोड़ा घूम लो, थोड़ा बच्चों के साथ बातचीत करो। बोले तू सही बोलती है, लेकिन जो मेरे को उसमें आनंद आता था ना उसके होने से, वो अब मुझे कहीं नहीं आता। बोले मैं इतनी मेरी उम्र हो गई, मेरी वो बेटे की शादी हो गई, लेकिन मैं ऑफिस से निकला था, मेरे को पहले सबसे पहले पत्नी का ख्याल आता था कि क्या लेके जाऊं, कि वो भी बोलेगा अरे भाई ये क्या लिया है आज ऐसे। बोले जिस जवान लड़का पत्नी के बारे में सोचता है, बोले मैं ऐसा इस उम्र में भी ऐसा सोचा कर। पत्नी चली गई तो मेरे को बेचैनी हो रहा है। फिर मैं उस साइकिल वाला जमाना रहा था, आजकल लोग ज्यादा स्कूटर और बाइक चलाने लगे, पहले साइकिल चला, साइकिल वाला जमाना था। बोले मैं साइकिल से भटकता रहता, कभी यहाँ चले जाऊँ कभी वहां चले जाऊँ। एक दिन भटकते भटकते रेलवे स्टेशन चला। रेलवे स्टेशन चला गया तो रेलवे स्टेशन पे बुक स्टॉल पे जाकर मैंने देखा, तो वहाँ किताबें रखी थी, तो देखने लगा। तो मैं आश्चर्यचकित हुआ। एक किताब के ऊपर लिखा हुआ था कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ। एक महात्मा ने कोई पुस्तक लिखी थी, उसमें क्या लिखा था कि मैं मृत्यु सिखा रहा हूँ। तो मेरे को हंसी आई। बोले भैया मरना क्या सिखाओगे, मर तो आदमी जा ही अपने आप ही जाता है। अभी आपको गोली मार दी तो भी मर जाओगे। भगवान ने आपका श्वास आखिरी लिखा है तो निकल गया, आपका मर जाओगे। उसमें सीखने की क्या बात है। मेरे को बड़ी हंसी आई। मैंने बोला ये ऐसा बेवकूफ बना रहा है लोगों को है। तो किताब छप गई इसकी, और देखा तो उसकी 10,000 प्रतियां पहले बिक चुकी थी, दूसरा प्रिंट था वो। तो मैंने बोला 10,000 लोगों को बेवकूफ बना दिया इसने, ये लोगों ने खरीद लिया। कुछ न कुछ तो है यार, इसका देखना चाहिए। बोले कौतूहल वश मैंने वो पुस्तक खरीद ली। वो स्वामी जी क्या बोले, कौतूहल वश मैंने वो पुस्तक खरीद ली। वो घर जाकर देखा तो वो जब मैंने उसको पढ़ा तो एक बार नहीं मैं बारंबार उसको पढ़ने लगा।
फिर तो खोपड़ी घूम गई। और अपन समझते हैं कि मरना बहुत सरल है। बोले मरने के लिए सारा जीवन की तैयारी चाहिए। यही बात भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, मरना कैसे आप। अगर आपका मरना सही हो गया तो आपका जन्मों की पीड़ा सदा के लिए समाप्त। कबीर साहब जी ने ये बात कही है कि मरो मरो सब कोई कहे और मरना न जाने कोय, और एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होए। अभी मरते कहाँ अपन, मर के फिर पैदा हो जाते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं। बोले ढंग से मरना ही नहीं आता हमको। बोले ऐसे मरो कि फिर पैदा नहीं होना पड़े आप, क्योंकि पैदा हो गए तो फिर ये सब समस्याएं शुरू हो जाए। थोड़े अनुकूल एक महात्मा जी ने संन्यास ले लिया तो वो मुझे कहने लगे कि एक बात तो बताओ यार। मैंने क्या? बोले बढ़िया खा रहे हैं पी रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, भगवान की प्राप्ति करना है ऐसा जरूरी है क्या? अच्छे से तो जी रहे हैं। तो बोले मुझे तो लगता है कि मुक्त होने की भी इच्छा नहीं है मेरी। उनका महाराज जी ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा अपने ऊपर तलवार लटक रही है ना। अब ये भैया लोग जानते हैं हॉस्पिटल में कैसा होता है वहाँ, कैसे कैसे एक्सीडेंट केसेस आते हैं, कितना चिल्लाते हैं, कितना कष्ट भोगते हैं, कोई बीमारी लग जाती है कितनी तकलीफ होती है आदमी को। तो हजारों दुख है संसार में। तो बोले क्या ये तो आज आपका ठीक चल रहा है तो आप भगवान को भूल गए। इसीलिए तो कबीर साहब जी ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो कोई लोग बोलते हैं स्वामी जी हमारा तो अच्छा टाइम था तब भी हम भगवान को याद करते, फिर हमारा खराब टाइम क्यों आया? इसका मतलब कबीर साहब जी का दोहा गलत है। मैंने कहा नहीं, दोहा गलत नहीं है, आपने दुख सुख में सिमरन तो करा लेकिन वो सुपरफिशियली किया, ऊपर ऊपर से किया। सुमिरन का मतलब होता है कि सुमिरन की परिभाषा भी कबीर साहब जी ने की है कि माला तो कर में फिरे और जीवा फिरे मुख माय। है ना, आप हाथ में माला घुमा रहे हो और मुंह में जीवा घूम रही है। मनुवा तो चौदिसु फिरे, यह तो सुमिरन नाय। आपकी लिव लगना चाहिए, आपका मन परमात्मा में लगना चाहिए, आपको उसमें रस आना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आपको वातावरण से आप कट हो जाओ, भूल जाओ उसको। अभी तो आप सत्संग सुनते सुनते भी हम लोगों के आंखें देखते हैं यहाँ से गायब हो जाते हैं, वो अपनी दुनिया में चले जाते हैं। कोई लेने आने वाला है, कहीं जाना है तो भैया सामने के सामने नहीं इन्वॉल्व हो पा रहे हो भैया, तो आंख बंद करके कहाँ से हो गए? वहां तो मन और सक्रिय होता है। आपको दुनिया से मन हट जाए तब एकाग्रता होने पे रस और आनंद की अनुभूति होती है। तो कैसे मरना? तो मरने की विधि बतला रहे हैं वो कि देखो डेथ ऑफ बॉडी नहीं, डेथ ऑफ ईगो, वो वास्तविक मृत्यु है। अहंकार की मृत्यु होने के बाद फिर उत्पन्न नहीं होता। जब तक मैं रहेगा तब तक बार बार जन्म होगा, जब तक मैं रहेगा तब तक मेरापन रहेगा। तो मैं को मिटाना है। मैं कैसे मिटेगी? तो बोले मैं है नहीं मानी हुई है। ये स्थूल शरीर जो है ये नहीं बोलता है मैं हूँ, और आत्मा में भी मैं नहीं है। दोनों का मिथ्या जो तादाद में जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई। अब हम हैं आत्मा और अपने को मान क्या रहे हैं शरीर, ये क्या हो गया? ग्रंथि हो गई। जो आप है नहीं वो आप अपने को, शरीर मिला है शरीर टूट जाएगा पर आप क्या मान रहे हो मैं ये हूँ। तो कई बार बताया वो महाराज जी क्या बोल के गए कि जिस दिन भी मरोगे हमको याद करोगे। क्या याद करोगे? मरने के बाद मालूम पड़ेगा अरे ये क्या हुआ, हम तो मरे ही नहीं। तो शरीर मरा और मैं तो हूँ। देखिएगा आपको परिवार वाले जो है वो रो रहे हैं ये कर रहे हैं पर मैं तो हूँ। आज तक किसी को ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि मैं मर गया। आपको भी होने वाला नहीं है कभी। जब भी होगा क्या अनुभव होगा? अरे शरीर छूट गया, मैं तो हूँ। ईश्वर से जीव अविनाशी, जीव की मृत्यु थोड़ी होती है। तो आप ये मान करके बैठे हो कि मैं शरीर हूँ, पर शरीर आप हो नहीं। एक दिन ये एक किराया है इसका, विश्वास से चले नहीं किराया है, ये भर रहे हो आप, इसमें सुमिरन करते जाओ तो आपका काम बन जाएगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, तो किराया इसका भरना पड़ेगा। किराया क्या? आप सुमिरन करो, किराया भर गया। वो सुमिरन नहीं करके संसार में लग गए आप, माया में फंस गए। तो यहाँ पे उन स्वामी जी ने कहा कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस पुस्तक में मुझे समझाया कि मरना, बोलो सारी साधना है इसलिए कि कैसे मरना। जैसे साल भर पढ़ाई करा बच्चे ने, अपने बाल गोपाल घर में होते हैं बच्चे होते हैं, तो फिर क्या होता है उनकी जब परीक्षा होती है बड़ा टेंशन होता है। परीक्षा में पूरा मन लगा के पढ़ते हैं, फिर कुछ लिख के आया कि नहीं? बोला हाँ लिख के आया, लिख के आया, अच्छा लिख के आया।
तो अभी वो लिख के आया कि नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? फिर उसका रिजल्ट आता है, मार्क्स, अरे शाबाश बहुत बढ़िया है, और उसमें नंबर नहीं आया तो बोले हमको बुद्धू बनाता था, लिख के आया। पढ़ाई करता था, क्या करता था? तो मैं तो करता था, अभी मैं क्या करूँ है, मैं तो लिख के आया, मैं क्या करूँ? बोलेगा टीचर तेरे दुश्मन है क्या, मार्क्स कम देंगे? फिर डांट पड़ती है ना ऐसे। तो आदमी ने जीवन भर भजन किया कि नहीं किया, कि ढोंग किया? सत्संग किया कि नहीं किया? भगवान का सुमिरन किया कि नहीं किया? ये किससे मालूम पड़ेगा कि आप ढंग से मरे कि नहीं मरे? तो कई लोगों ने उसकी विद्या बना रखी है। तो उन्होंने बोला आखिर में ऐसा अगर आकार बन जाए, गेहूं रख दो और ऐसा आकार बन जाए, इसका मतलब ये जीव बन गया ऐसा। और वो कितना परफेक्ट है मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है कि अंत मति सुगति, हम पिछले 3 श्लोकों से ये देखते हुए आ रहे हैं। भगवान कहते हैं अंत समय में जैसा स्मरण करता है व्यक्ति, वैसी उसकी गति। भगवान कहते हैं इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है कि मेरा स्मरण करता हुआ जो देह को त्याग करेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें जरा भी संशय नहीं। देखो श्लोक पढ़ लेते थोड़ा सा, 2 मिनट उस पर ही बोलो। भगवान यहाँ पे कहते हैं, हमने पिछली बार देखा था, कविम पुराण मनुषासितार मनोरणीयाम समनुस्मरेद्य सर्वस्य दाता रमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमस परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोरमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्। देखो गीता एक इतना अद्भुत ग्रंथ है कि इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारे प्रश्नों के उत्तर। पिछले श्लोक में भगवान के सगुण निराकार स्वरूप का वर्णन किया गया। कुछ लोग भगवान को निराकार रूप में ध्याते हैं, बोले परमात्मा को मैं किसी रूप में नहीं देखता, परमात्मा तो सब जगह, जर्रे जर्रे में उसकी झांकी है, सर्वत्र व्याप्त है। तो बोले रूप क्या है? बोले मैं रूप को नहीं मानता। एक महाराजा थे, उनके स्वामी विवेकानंद के, तो उन्होंने एक बार स्वामी जी को बोला कि स्वामी जी भगवान को मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते, लेकिन एक आपकी बात मुझे केवल जमती नहीं है, बाकी तो मैं आपका जो भी सुना है बहुत अच्छा लगा मुझे। बोले क्या नहीं जमती है? बोले आप भगवान का आकार मानते हो, आकार वाला तो पैदा होता है मर जाता है, भगवान तो इन सब चीजों से परे है। तो स्वामी जी ने कहा इसका भी उत्तर देंगे आप? तो उन्होंने क्या, स्वामी जी का भोजन था, भोजन भोजन किया उन्होंने। बड़े भारी भक्त थे स्वामी जी के। तो स्वामी जी पे भी आक्षेप लग गया था कि आप सामान्य व्यक्तियों से मित्रता नहीं रखते हो, प्रेम नहीं रखते हो, और राजे महाराजों से मित्रता ज्यादा रखते हो, उनसे अपनापन रखते हो। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया था उसका कि देखो सामान्य व्यक्ति से मैं अगर अपनापन रखूंगा तो ज्यादा ज्यादा उसका भला कर, और अगर किसी राजा महाराजा से अगर मेरा प्रेम होगा और अगर उसका मन मैंने बदला तो उससे पूरे प्रजा का भला होगा, तो कानून बदल देगा, व्यवस्था बदल देगा, लोगों को सुविधा देगा, तो कितने लोगों को लाभ मिल जाएगा उसको। तो बोले मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए ही करता हूँ। तो उन राजा ने जो बात कही तो स्वामी जी ने कहा उत्तर देंगे आप? उनके यहाँ भोजन हुआ, फिर महाराज ने कहा ये फोटो किसका है? दरबार में फोटो लगे हुए थे। बोलो ये हमारे पिताश्री का फोटो, ये अमुक महाराजा जी है। बोले वो हमारे दादाजी का फोटो। तो एक के बाद पूरे 3-3 4-4 फीट के और बड़े बड़े 6-6 फीट के ऐसे फोटो लगा रखे थे, पोर्ट्रेट बड़े बड़े ऐसे। बोले ये किन का है? बोले हमारे पर दादाजी का, ये अमुक महाराज थे, इनमें ये योग्यताएं थी, ये थी। बोले ये फोटो उतरवा सकते हैं मुझे? बोले हाँ क्यों नहीं, करवाए। बोले एक काम करो इसके ऊपर थूक दो। तो उनका चेहरा लाल हो गया। बोले तो स्वामी जी आप हो, अगर और कोई हमारे सामने ऐसी बात बोले तो हम उसकी धड़ से गर्दन अलग कर। बोले आप बोल रहे हो मैं दादाजी को ऊपर थूक? बोले दादाजी तो मर गए ना, दादाजी थोड़ी है, तो उनका फोटो है, तो रंग है, कागज है, इसमें क्या? बोले भले ये रंग कागज है, लेकिन इसको देखकर मेरे को दादाजी की याद आती, इसलिए मैं इसका अपमान सहन नहीं कर सकता। तो बोले ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। बोले ये मूर्ति भगवान नहीं है, बोले इसमें रंग है, आकार है, ये भगवान नहीं है, लेकिन ये हमें भगवान की याद दिलाती है, इसलिए ये हमारे लिए आदरणीय है। इसको बोलते हैं प्रतीकात्मक उपासना, ये प्रतीक है भगवान।
उसको देखकर हमको प्रभु का स्मरण होता है। दुर्गा जी का चित्र देखकर के हमको थोड़ा लगता है ये दुर्गा जी है। वो सारे अखिल अखिल ब्रह्मांड की जो नायिका है, तो पराम माँ है जिसने सारे जगत को उत्पन्न किया है, वो शक्ति जो है उनको हम प्रणाम करें। आद्यम वो रहती है, प्रणाम उनको करते हैं, तो ठीक रहता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मरना कैसे आप, वो आपको सीखना है। तो सही तरीके से वही व्यक्ति मर सकता है जिसको संसार में कहीं आसक्ति नहीं है। तो आखिरी के समय में फिर आपको जहां आपका मन अटका होगा वो याद आए, तो आपकी गति बिगड़ने का डर रहता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी सदगति हो, वो तो ठीक है, सही सदगति तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीते जी भी अगर आप चाहते हो कि मैं सुखी रहूं, तो जीते जी भी सुखी वही व्यक्ति रह सकता है जिसको संसार में कहीं आसक्ति नहीं। मैं किसी घर रहता था, तो उनकी लड़की एक बार रो रही थी, मैंने कहा बेटा क्यों रो रही है? तो बोले ही नहीं, मेरे को तो बोले मेरे को पिंपल निकला। मैंने बोला कोई बात नहीं, तो शरीर है, निकलता है, ठीक हो जाएगा। तो बोले मैं फिर स्कूल कैसे जाऊँ, बच्चे हैं तो सब देखेंगे कि पिंपल निकल। मैंने कहा कोई बात नहीं है, उनको भी कभी निकला होगा या निकल सकता है, और समझते हैं निकलता है। बोले नहीं, खराब लगता है ऐसा। तो मैंने बोला आप शरीर को भी थोड़ा सुंदर रखना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा उसमें कुछ विकृति आया तो खराब लगता है। बीच में मेरे को एक एलर्जी की बीमारी हुई ऐसा, तो पता नहीं कैसे क्या हुई, तो अचानक मेरे ऐसे होठ सूख जाते, इतना ये जितना दिख रहा है डबल ट्रिपल हो गया ऐसे। डॉक्टर को दिखाया तो बोले एलर्जी है। किससे? तो बोले तो पता लगाना पड़ेगा, पता नहीं किस, कई चीजें होती, किससे एलर्जी हो गया। तो एक एनसीड एमडी नाम की पुस्तक बोली मुझे, डॉक्टर निचानी जी ने लिखी। बोली गोली ले लोगे तो आपको जो सुबह उठ के एलर्जी होती है वो नहीं होगी, और वो रोज तो होती नहीं थी। थोड़ा सा गोली लेना अपन भूल गया, अभी तो हो नहीं रही, तो सुबह फिर हो गई मान, फंस गया अपन चक्कर में। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, वो उनका डायग्नोसिस बहुत बड़े, डॉक्टर पराग अग्रवाल उनका नाम है, वो सीएचएल में। उन्होंने कहा कि पराग कणों के कारण होती है, अभी मौसम ऐसा चल रहा है, आप अभी तो दवाई लेते रहना पड़ेगा, तो एलर्जी टेस्ट वाला मामला और ज्यादा लंबा है, लेते रहो आप, तो गोली एक लेना, आपको क्या दिक्कत है। नयानी कितने पेशेंट है, नयानी कितनी गोलियां रोज लेते हैं, कोई बीपी के ले रहा है, कोई शुगर के ले रहा है, कोई कोलेस्ट्रॉल के ले रहा है, चल रही दुनिया, उसमें एक गोली लेने में क्या दिक्कत है, आप लेते रहो। उनका इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी? बोले नहीं, इसकी आदत नहीं। तो बोले बीच बीच में छोड़ के देखना है ऐसे, 8-10 दिन ली, 2 दिन छोड़ दो, नहीं हो रहा है, फिर आपने देखा तो छोड़ के फिर अगर हो जाए तो फिर से शुरू कर देना। क्या होगा, ऐसे वो ट्रायल करना पड़ता है उसका। तो फिर देखा कि हाँ कुछ नहीं हो रहा है, उसका मतलब अपने आप चलो। अब अपन सोचते हैं कि अब मैं निरापद हो गया, तो ऐसा नहीं, उसके बाद फिर कुछ, जब तक संसार है कुछ न कुछ लगा ही रहता है। डॉक्टर साहब आप आपकी जगह पास में, आप इधर आ जाइए, आइए आइए, आप भी आ जाइए, अंदर ही आ जाइए। व्यास जी हैं अपने आकाशवाणी के अच्छा कार्यक्रम अच्छा, अधिकारी। आ जाइए, उनको बुला लीजिए ना। अरे ज्यादा प्रेम होता है, थोड़ा पास पास में बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। आप बैठिए ना वो, अब और 5-10 मिनट का सत्संग, उसका भी लाभ लीजिए। आइए फिर आ जाइए, बैठिए। तो बात चल रही थी कि देखो, संसार में हर मनुष्य सुखी होना चाहता है, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता। लेकिन जिन कारणों से दुख होता है, अगर हम उसको समझ जाएं तो दुख से मुक्ति हो सकती है। उसका बिल्कुल सिंपल लॉजिक है यहाँ पे। आप सुख चाहते हैं इसलिए दुखी हो। बोला ये क्या स्वामी जी, ये तो आप हमको बुद्धू बना रहे हैं। बुद्धू नहीं बना रहा, शास्त्र की बात बता। अगर आप चाहोगे कि मैं स्वस्थ रहूं और बीमार हो जाऊंगा तो आपको दुख, बीमार होने से दुखी नहीं होता आदमी, वो चाहता है मैं बीमार नहीं हूं इसलिए दुखी हूं। आप चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं तो मृत्यु आपको भयभीत कर दे। आप चाहते हो मैं जवान रहूं तो बुढ़ापा आपको भयभीत कर दे। आप चाहते हो मेरी पत्नी मेरे अनुकूल रहे, मेरे पति मेरे अनुकूल रहे, वो आपके अनुकूल नहीं रहे, आपका कहना नहीं माने, उनका आचार विचार व्यवहार अलग प्रकार का हो जाए, तो आप दुखी होते हो।
तो दुखी करने वाला कोई और नहीं, आप ही अपने को दुखी करना। यू आर द काज। ये सीक्रेट है, ये संतों ने बताया, हमको शास्त्रों ने बताया कि आप दुख से मुक्त होना चाहते हो तो आप अपने जीवन में आग्रह से मुक्त हो, आप इच्छा से मुक्त हो जाओ। फिर क्या करें? एक बार जयदयाल गोयनका जी ने स्वामी रामसूदास जी महाराज से कहा, क्या कहा कि मैं बिल्कुल सुखी हूँ 100%। बोले तुम इतना सुखी कैसे हो गए भाई, संसार में तो सब दुखी है, नानक दुखिया सब संसार। तो बोले मैंने एक युक्ति करी है, उस युक्ति के कारण मैं सुखी हूँ। बोले भाई युक्ति बता दो हमको, तो बाकी सब लोगों को पता है, तो युक्ति से मुक्ति हो जाएगी। तो बोले वो युक्ति ये है कि मैंने अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दिया। अब जो भगवान करता है ना, मैं बोलता हूँ मैं भी यही चाहता हूँ। वो बोला आप क्या चाहते हो? बोले जो हो रहा है वही मैं चाहता हूँ ना। कोई मर जाए बोले मैं भी ये चाहता था कि जो आया बेचारा कब से जाए, ये तो ठीक है और शांति मिली इसको। बोले जो होता है मैं वही चाहता हूँ। पैसा अगर आ गया बोलता मैं यही चाहता हूँ, और अगर चला गया तो बोला अच्छा एक ना एक दिन तो छोड़ना है, चलो बीच में गया तो और अच्छी बात है, आसक्ति नहीं हो। तो जो भी होता है उसको अपन बोलते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग, आजकल के युग में ये उससे बड़ा जोर है। तो पॉजिटिव थिंकिंग का सीधा संबंध भगवान से है। अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो जो हो रहा है उसको आप ऐसा सोच सकते हो कि अच्छा हो। गीता जी की शिक्षा है ये, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि भगवान की इच्छा से हो रहा है सब, जीव के कल्याण के लिए हो रहा है, एक डिवाइन प्लान है उसके अंतर्गत हो रहा है। माँ कभी अपने बच्चे के लिए गलत करती है क्या? कभी नहीं करती है। उसी प्रकार से भगवान जीवों के लिए कभी गलत नहीं करता है, लेकिन जीव समझ नहीं पाते हैं। जैसे बच्चे को माँ कड़वी दवाई पिलाए तो बच्चा माँ को ही मारने लगे, तो माँ हंसती रहेगी भले, पर उसकी वो मारेगा तो भले थप्पड़ मारेगा तो खा लेगी, छोटा बच्चा है वो, समझ नहीं रहा। तो हम भी कभी कभी भगवान से शिकायत करते हैं, भगवान तने दुनिया क्यों बना दी, क्यों समस्या में डाल दिया हमको। तो बोले भगवान का खेल है। बोले तेरे खेल खेल में हमारी समस्या खड़ी हो गई। बोले भगवान का लीला विलास है। बोले लीला हो रही है। बोले तुम तो कर रहे थे लीला, लेकिन हमारे लिए हो गई पीड़ा। तो बोले एक्चुअल में पीड़ा नहीं है, ये आपके अज्ञान के कारण। और अज्ञान में भी टू द पॉइंट जो बात चल रही है, जो प्रसंग चल रहा है वो ये कि आपकी कुछ डिजायर्स है। ये डिजायर्स जो है आपके दुख का कारण है। अगर आप कोई इच्छा मत करो, जैसा हो रहा है उसमें राजी हो जाओ तो बहुत ऐसा देखो आप सत्संग में आए, अभी आपको मालूम नहीं है कि भाई प्रसाद में क्या मिलेगा। प्रसाद में जो भी वस्तु मिलती है अपन का बोलते हैं भाई प्रसाद है। उसमें चना चिरौंजी मिले तो, और पेड़ा मिले तो, है ना, नारियल मिले तो अपन का बोलते हैं भगवान का प्रसाद। और अगर एक चिरौंजी का दाना गिर भी जाए उसको उठा लेते हैं, भले आप लखपति व्यक्ति, लेकिन वो एक दाना भी उठा लेते हैं, प्रसाद है। तो कहते हैं जीवन में जो भी परिस्थितियां प्राप्त हो रही हैं वो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। अर्जुन का विषाद क्यों दूर हो गया? क्योंकि भगवान का उपदेश सुनने के बाद उसका जीवन प्रसाद हो। हम भी चाहते हैं हमारा जीवन विषाद से मुक्त हो, तो थोड़ा हो सकता है टाइम लगे, एक बार में नहीं हो। अभी आपने शुरुआत की है, मानो आज आए आप, तो थोड़ा सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे मन में संस्कार बनेगा उसका, और आपको ये बात समझ में आएगी कि देखो ऐसी कोई युक्ति है। बोले स्वामी जी इतना ईजी है कि अपनी इच्छा को भगवान में मिला दो, आपने तो बोल दिया। मैंने नहीं बोला है, पहले तो बताओ। एक बहुत उच्च कोटि के सिद्ध संत जयदयाल गोयनका जी ने बोला, जो गीता प्रेस के संस्थापक थे। और फिर बोला भी किसको? स्वामी जी को बोला। तो वो जीवन मुक्त महापुरुष स्वामी रामसूदास जी महाराज, और स्वामी जी ने एक किस्सा जो है अपने प्रवचन में, तब आप बोलेंगे ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा इसलिए कर सकते हो कि देखो, जो ज्यादा समझदार होता है ना अपन उस पर विश्वास कर सकते हैं। जो ज्यादा बुद्धिमान होता है ना, अब जैसे भाई हेल्थ वाइज मुझे अपने शरीर के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरी पढ़ाई कहाँ तक गई, अगर साइंस का मैंने पढ़ाई की तो बीएससी तक करी, लेकिन डॉक्टर साहब ने तो एमबीबीएस भी किया, एमडी भी किया। तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं डॉक्टर साहब से मुझे, डॉक्टर साहब इसके लिए क्या लेना चाहिए? बोले स्वामी जी ये चीज खाओ, ये मत खाओ, और ये दवा लो, आप स्वस्थ रहना है। जो बोलेंगे मैं फॉलो करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे स्वास्थ्य विषयक उनका जो ज्ञान है उस पर भरोसा है। इसी प्रकार से संसार के समस्त दुखों से मुक्त होने की विद्या कौन बताते हैं? हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत महात्मा। वो विद्या हमको बतला रहे हैं, हम उनकी बात मान ले तो हमारा कल्याण होगा। तो बोले अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में कैसे मिलाना? तो आप ये समझो ना कि भगवान जो कर रहा है ये बात हमको इतनी सिंसियरली और सीरियसली एक महात्मा जी ने बताई। हमारे अंदर कैसे संस्कार बना हुआ बता रहे हैं। एक उच्च कोटि के सिद्ध संत, जिनको ब्रह्मानुभूति तो हुई थी, पर आपने कहीं न कहीं किससे पढ़े होंगे कि भगवान रूप धारण करके आ जाता है कभी।
उनका रूप धारण करके भगवान ने एक बार सेवा करी। वो सेवा करते थे तो वो नहीं पहुंच पाए, वो समाधि लगा के बैठे थे तो भगवान उनका रूप धारण कर पाए। ये सत्य घटना हुई। उन्होंने खुद मुझे बताया कि मुझे माता दुर्गा के साक्षात दर्शन हुए। उन्होंने खुद मुझे बताया कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। ऐसे ऐसी बहुत सारी उनकी अनुभूतियां। हम अपना अगर सौभाग्य मानते हैं और अहंकार करते तो एक ही बात का कि हमको अच्छे अच्छे संतों का दर्शन और सानिध्य प्राप्त। उन स्वामी जी ने मुझे ये बात बताई, बोले एक कॉस्मिक प्लान है, एक डिवाइन प्लान है ना। जैसे किसी किसी को, अब आपके घर में क्या हो रहा है मुझे क्या मालूम, और आपके घर की बात तो आप कैसे बताओगे कॉन्फिडेंस से, क्योंकि आपको जानकारी है। तो स्वामी जी जैसे स्वामी जी के भगवान के घर की बात बता रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं, तो ऐसे आंखें ऐसे करके गंभीरता से बोले एक डिवाइन प्लान है, उसके अंतर्गत सब कुछ हो रहा है। भगवान सब जीवों को मोक्ष की तरफ लेके जा रहे हैं, आनंद की तरफ ले जा रहे हैं, मुक्ति की तरफ ले जा रहे हैं। तो संसार में लोग तो बहुत दुखी हो रहे हैं। बोले दुखी इसलिए हो रहे हैं कि वो भगवान की रजा में राजी नहीं। एक बार वो सरेंडर कर दें भगवान को। गीता में भगवान कहते त्यागा शांति अनंतरम। आपने अहंकार का, वासना का त्याग किया तो तुरंत आपको शांति मिलेगी। आप अपने आग्रह का त्याग कर दो। अब अपन क्या चाहते हैं कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो मरे नहीं, अपने सारा गणित एक महात्मा ने कहा समस्या क्या है। समस्या ये है कि 2 और 2 कितना होता है, 4। और हम लोग क्या चाहते हैं, 2 और 2 5 हो जाए, है ना। आदमी पैदा तो हो लेकिन मरे नहीं, संयोग तो हो लेकिन वियोग नहीं हो, जवानी तो आए लेकिन बुढ़ापा नहीं आए, और संसार में आए कर्म भोग के लिए शरीर पैदा तो हो लेकिन उसको कोई प्रतिकूलता नहीं आए। भगवान बोले भैया मैं ही मॉडल रोल हूँ सबसे बड़ा, मैं पैदा होकर बताता हूँ क्या होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कितनी समस्याएं आई, आपके हमारे भी नहीं आई। भगवान श्री राम के जीवन में कितनी समस्याएं आई, क्यों राजा बनते बनते उनको वनवास हो गया। वनवास में भी फिर माता रानी जो है उनकी चोरी हो गई, रावण उठा करके ले गया। कितना कष्ट, आपको तो इतनी कोई तकलीफ नहीं है। मॉडल रोल भगवान बोल रहे मेरे साथ ये, तो आप थोड़ा अपने अंदर एक्सेप्टेंस रखो भाई। अब अपन हमारे सोचने में ही गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है, स्वामी जी बता रहे हैं ये भगवान ने ऐसी व्यवस्था दी है, कर्म क्षय तो हो रहा है, हमारा प्रारब्ध क्षय तो हो रहा है, लेकिन भगवान इस तरह से कर रहे हैं कि धीरे धीरे आप समस्त वासनाओं से मुक्त होकर के परम आनंद की स्थिति को प्राप्त, अगर आप एक्सेप्ट कर लो तो। और हम बोलते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। देखो दो में से एक चीज होती है, या तो शुक्राना होगा या तो शिकायत होगी जीवन में। यहाँ तो आपके जीवन में जो कुछ है उसके लिए आप बोलेगे भगवान फिर भी लाखों से बहुत अच्छा है, तेरा लाख लाख शुक्राना है। और एक ये होगा कि क्या अच्छा है, दुनिया भर की समस्याएं दे रखी है तुमने। पर जो व्यक्ति दृष्टिकोण की बात है, वो समस्या में भी समाधान ढूंढ सकता है, ढूंढने वाला। अभी एक वीडियो कहीं आई थी मेरे को व्हाट्सएप पे, वो विदेश के सारे उसमें चेहरे दिखाए थे। वो शिकायत एक व्यक्ति करता है, उसके पास कार रहती है बहुत बढ़िया, तो बोले मेरे पास BMW नहीं है, ये कार में क्या है। इतने में एक व्यक्ति आता है, वो नॉक करता है, बोले ये कार आपने कितने में ली है। अभी 2 दिन पहले मैं भी कार में था तो एक ने आके पूछा ये आपकी इलेक्ट्रिक कार है क्या, ये कितना बैटरी से कितना चलती है। मैंने बोला इलेक्ट्रिक नहीं डीजल है। बोला अच्छा अच्छा ठीक है, चला गया। तो ऐसे मैंने उस वीडियो में देखा कि कोई व्यक्ति एक कार में बैठा है और उसके पास में उसके पिताजी बैठे हैं। बोले क्या अटाला कार है ये, है BMW होना चाहिए मेरे पास, ये कार कब तक, मैं तो बोर हो चुका हूँ इससे। इतने में एक व्यक्ति आके उनकी कार में नाप करवाया कांच के ऊपर। वो कांच उतार बोले बोलिए। बोला "तो बहुत शाही कार है, मेरे पास सामान्य कार है, ये कितने में लिया आपने, कैसा कर दिए। बोला आप किस्मत वाले हो। बोले ठीक है। बोला आप जाना चाहो जा सकते हो, उन्होंने कांच भी छड़ा दिया। उसको रियलाइज हुआ कि भाई उससे तो मेरी कार बहुत अच्छी है इस हिसाब से। अब उसमें सारे दिखाए, अगर